ये वीडियो द ट्रैवल टॉक की ओर से प्रेजेंट किया जा रहा है। द ट्रैवल टॉक आपको कंप्लीट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है। इस वीडियो में हम फतेहपुर सीकरी की चर्चा करेंगे। आगरा से लगभग 34 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का ये शानदार शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1569 में स्थापित किया गया था। ये 1571 से 1585 तक 14 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। इसे अकबर के नवरत्नों के विकास, संगीत के चरम स्थिति तथा दीन इलाही की स्थापना के लिए जाना जाता है। इसके बारे में कहानी है कि अकबर की कोई संतान नहीं थी। चिश्ती संत शेख सलीम ने जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की। जहांगीर का जन्म 1569 में सीकरी गांव में ही हुआ। अकबर ने चिश्ती संत के सम्मान में सीकरी में एक धार्मिक परिसर का निर्माण शुरू कर दिया। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद अकबर ने एक चारदीवारी और शाही महल का निर्माण शुरू कर दिया। अकबर ने अपने लिए इस जगह का निर्माण अपनी देखरेख में करवाया था। यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जो बाद में मध्य प्रदेश के खैरागढ़ और मोराना जिले में बस गए। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा गुजरात में अकबर के सफल अभियान के सम्मान में बनाया गया था। तब फतेहपुर सीकरी को विजय का शहर के रूप में जाना जाने लगा। 1585 में जब वो पंजाब में एक अभियान में लड़ने गए तो अकबर ने इसे छोड़ दिया। इसे छोड़ने के बाद अकबर ने 1601 में केवल एक बार शहर का दौरा किया। इसके परित्याग का कारण आमतौर पर पानी की आपूर्ति की विफलता के रूप में दिया जाता है। किले के लेआउट और वास्तुकला की बात करें तो फतेहपुर सीकरी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी के अंदर जामा मस्जिद को मक्का मस्जिद की नकल कहा जाता है। इसकी डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुकला से ली गई है। फतेहपुर सीकरी की राजवंशीय वास्तुकला तैमूर शैली पर आधारित थी। शहर की वास्तुकला उसमें भारत में लोकप्रिय घरेलू वास्तुकला के हिंदू और मुस्लिम दोनों रूपों को दर्शाती है। फतेहपुर सीकरी अकबर के डिज़ाइन और स्थापत्य दर्शन को दर्शाता है। वास्तुकला की इस अकबरी शैली में पहले की शैलियों तिमुरिड, फारसी और भारतीय का संश्लेषण शामिल था। 1585 में अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने शहर का दौरा किया और लिखा, आगरा और फतेहपुर दो बहुत महान शहर हैं। इसमें से कोई भी लंदन से बहुत बड़ा और अधिक आबादी वाला है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी के लिए किले का प्रवेश द्वार एक 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है, जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता है। ये पूर्वी तोरण द्वार अकबर की गुजरात विजय जो सन 1972 में हुई थी उसकी याद में बनाया गया था। जीत के बाद उन्होंने किले का नाम फतेहपुर रखा। गेट पर फारसी में शिलालेख है जो 1602 में अकबर की दक्कन की विजय के रिकॉर्ड है। 52 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के सामने और खंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। अष्टकोणीय आकार का यह बुलंद दरवाज़ा गुंबदों और मीनारों से सजाया गया है। दरवाजों के मेहराब पर यीशु से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। बाइबिल की इन पंक्तियों का होना अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। जामा मस्जिद जामा मस्जिद का अर्थ है सामूहिक मस्जिद और शायद परिसर में बनने वाली पहली इमारतों में से एक थी। मस्जिद को फारसी और भारतीय डिज़ाइन में एक केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर दीवानों के साथ बनाया गया था। अभ्यारण्य के ऊपर छतरियों की कतार एक विशिष्ट विशेषता है। 7 खाड़ियों में से प्रत्येक में 3 मेहराब है, जबकि बड़ा केंद्रीय मेहराब एक गुंबद से ढका हुआ है। इसे ज्यामितीय पैटर्न देने में सफ़ेद संगमरमर के का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अंदर एक विशाल सामूहिक प्रांगण है। दाईं ओर कोने में जमात खाल है और इसके बगल में शाही महिलाओं का मकबरा। जामी मस्जिद के बाईं ओर स्टोन कटर की मस्जिद है, जो फतेहपुर सीकरी में सबसे पुराना पूजा स्थल है। शेख सलीम चिश्ती दरगाह शेख सलीम चिश्ती की श्रद्धा के लिए कई यात्री
बुलंद दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाते हैं। इसी गेट से शेख की दरगाह में प्रवेश करना होता है। बाईं ओर जामा मस्जिद है और सामने शेख का मकबरा। अन्य मजार या समाधि उनके रिश्तेदारों की कब्रें हैं। मस्जिद के पास संगमरमर की एक छोटी सी झील है और घने पेड़ की छाया में मकबरा। मस्जिद में एक जगह अजीबोगरीब तरह का पत्थर लगा दिया गया है जिसे थपथपाने में नगाड़े की आवाज़ आती है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा संगमरमर से बना है। इसके चारों ओर पत्थर की बहुत महीन कारीगरी की एक सुंदर जाली लगी हुई है जो कई आकारों में बहुत ही आकर्षक लगती है। यह जाली कुछ दूर से देखने पर सफ़ेद रेशमी कपड़े की तरह दिखती है। मकबरे के ऊपर बहुमूल्य सीप, सींग और चंदन का अद्भुत शिल्प है जो 400 साल पुराना होने के बावजूद बिल्कुल नया लगता है। सफ़ेद पत्थरों में उकेरे गए विविध रंगों के फूल नक्काशी की कला के बेहतरीन उदाहरणों में से है। इनका निर्माण ढाका के सूबेदार और शेख सलीम चिश्ती के पोते नवाब इस्लाम खान ने करवाया था। जहांगीर ने मकबरे को सुशोभित करने के लिए सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया। हालांकि यह अकबर के समय में लाल पत्थर का था। इसके चारों ओर परिक्रमा के लिए एक ढका हुआ मार्ग है जिसमें जटिल ज्यामितीय डिज़ाइनों के साथ नक्काशीदार जाली, पत्थर के छेद वाली स्क्रीन है। संगमरमर की जाली भारत में बेहतरीन में से एक है। मकबरे की एक अन्य विशिष्ट विशेषताएं में सफ़ेद मरमर के सरपिन ब्रैकेट है जो पैरापेट के चारों ओर ढलान वाले बाज। बीरबल का घर। बीरबल का घर जोधा भाई के महल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बीरबल सम्राट अकबर के दरबार में 9 मंत्रियों और सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे। इमारत हिंदू प्रभावों से निर्मित, गैर इस्लामी डिज़ाइन और वास्तुकला के साथ परिसर के कुछ इमारतों में से एक है। इमारत के डिज़ाइन में सबसे उल्लेखनीय तत्वों में से एक ढलान वाले रंगों की उपस्थिति है जिन्हें छज्जा के रूप में जाना जाता है। जोधा भाई का महल और मरियम का महल। अनूप तालाब के पश्चिम में स्थित जोधा भाई का महल है। एक विशाल प्रांगण के चारों ओर स्थित ये पारंपरिक भारतीय स्तंभों, इस्लामी गुंबदों और फिरोज़ा नीली फारसी छत की टाइलों को मिश्रित करता है। वास्तुकला हिंदू स्तंभों और मुस्लिम गुंबदों की शैलियों का मिश्रण है। जोधाबाई पैलेस को रानीवास और जनानी ड्योढ़ी के नाम से भी जाना जाता था। महल विशाल है और 2 मंजिला है। महल का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में स्थित है और बहुत ही शानदार है। महल के निर्माण में प्रयुक्त हिंदू रूपांकनों से पता चलता है कि महल एक हिंदू महिला के लिए बनाया गया था। ठेठ राजस्थानी शैली के कैनोपी के साथ 2 बेडरूम हॉल हैं, एक सर्दियों के लिए दक्षिण में, दूसरा गर्मियों के लिए उत्तर में। सेवा करने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ा हरम है। महल की सुरक्षा यूनिसेक्स कर्मियों द्वारा प्रदान की गई थी। ईसाई पत्नी मरियम का सुनहरा महल। जोधाबाई की रसोई के ठीक बाहर ईसाई पत्नी का महल है। इसका इस्तेमाल अकबर की गोवा की पत्नी मरियम ने किया था। महल परिसर की कई इमारतों की तरह इसमें अकबर की सहिष्णु धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विभिन्न धर्मों के तत्व शामिल हैं। गुंबददार छत इस्लामी शैली की है, जबकि हिंदू भगवान शिव की दीवार पेंटिंग के अवशेष भी देखे जाते हैं। पंचमहल। जोधाबाई महल के दाहिनी ओर ये हवा महल, हवाओं का महल है। छोटे पर्दे वाला यह पवन टावर बगीचे की ओर है और महल से जुड़ा हुआ है। यह एक 5 मंजिला महलनुमा संरचना है जिसके टियर धीरे धीरे आकार में कम होते जा रहे हैं। निचली मंजिल में 84 स्तंभ है और कुल मिलाकर 176 स्तंभ है। मूल रूप से छेदी गई पत्थर की स्क्रीनें सामने की ओर थी। यह दरबार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। दीवाने आम, दीवाने खास या इबादत खाना। अनूप तालाब आंगन के उत्तरी ओर स्थित दीवाने खास का हॉल छत पर 4 छतरियों के साथ एक सादा वर्गाकार इमारत है। हालांकि अपनी केंद्रीय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है जिसमें एक वर्गाकार आधार, एक अष्टकोणीय शाफ्ट है। दोनों को ज्यामिति और पुष्प डिजाइनों के बैंड के साथ उकेरा गया है। इसके 36 सरपिन ब्रैकेट अकबर के लिए गोलाकार मंच को सपोर्ट करते हैं। पहली मंजिल पर इमारत 4 पत्थर के रास्ते से प्रत्येक कोने से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त भाग पर एक विशाल समृद्ध नक्काशीदार स्तंभ का प्रभुत्व है। कोष्ठक की एक गोलाकार व्यवस्था जो 4 डायगोनल पुलों से जुड़ होकर
गोलाकार मंच को सपोर्ट करती है, जो इमारत के प्रत्येक कोने से लटकती दीर्घाओं को जोड़ती है। यहीं पर अकबर के पास विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने धर्मों पर चर्चा करते थे। यह स्थान इबादत खाना के रूप में भी जाना जाता है। यह 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया एक सभाघर था, जहां अकबर द्वारा एक नए धर्म दीन इलाही की नींव रखी गई थी। दीन इलाही क्या थी? अकबर के शासनकाल के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक। उन्होंने अपनाई एक धार्मिक नीति। रहस्यवाद की ओर आकर्षित और गहन चिंतन के शौकीन व्यक्ति के रूप में एक नए धर्म के निर्माण के लिए अकबर की खोज को व्यक्तित्व का झुकाव और राज्य की नीति के मिश्रण के रूप में देखा जाता है। अकबर ने हिंदू धर्म, जैन धर्म, फारसी धर्म, यहूदी और ईसाई धर्म के अध्ययन के अलावा इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के सिद्धांतों को सावधानीपूर्वक जांच की और उनकी शिक्षाओं, रीति रिवाजों और समारोहों के विभिन्न पहलुओं पर मध्यस्थता की। 7 वर्षों से अधिक समय तक भक्ति के साथ किए गए इस अध्ययन से पता चला कि प्रत्येक धर्म के सत्य के तत्व थे एक ही, लेकिन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की व्याख्या के संबंध में परिणाम स्वरूप शत्रुता हुई। दीन इलाही में कोई मंदिर या मस्जिद, कोई शास्त्र या धार्मिक पुस्तकें नहीं थी। सदस्यों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अकबर को धुरी या आदर्श व्यक्ति के रूप में देखें। दीन इलाही अपने स्थापना से ही सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक भाईचारा बना रहा। दीवाने आम। उत्तर पूर्व प्रवेश द्वार के पास दीवाने आम या सार्वजनिक दर्शकों का हाल, यह उन सभी के लिए एक आम इमारत है जहां शासक आम जनता से मिलते हैं। अकबर की सीट 5 सलाहकारों द्वारा घिरी हुई थी। ये इको साउंड सिस्टम बनाया गया था ताकि अकबर खुले स्थान में कहीं से भी कभी भी कुछ सुन सके। यह एक विशाल खुले स्थान के सामने मंडप की तरह आयताकार संरचना है, जिसे पचीसी प्रांगण के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सार्वजनिक निष्पादन के साथ हाथियों द्वारा दोषी अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। अनूप तालाब कॉम्प्लेक्स। अनूप तालाब का निर्माण राजा अनूप सिंह सिकरवार द्वारा किया गया था। एक केंद्रीय मंच के साथ एक सजावटी पूल और उसके ऊपर जाने वाले 4 पुल। शाही इनक्लेव की महत्वपूर्ण इमारतें इसके आसपास हैं। यहाँ गायक और संगीतकार पानी के ऊपर मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, जबकि अकबर निजी कमरे से मंडप में देखता रहता था, जिसे दौलत खाना कहा जाता है। मंडप के पीछे एक ख्वाबगाह है, एक सोने का क्षेत्र जिसमें एक विशाल पत्थर की चारपाई है। दौलत खाना के बाईं ओर कोने में स्थित सम्राट का निजी कक्ष है, जिसके भूतल पर 2 मुख्य कमरे हैं। एक में अकबर का पुस्तकालय था, जबकि बड़ा कमरा उसका विश्राम क्षेत्र था। रुकैया बेगम या रूमी सुल्ताना का निवास। रूमी सुल्ताना निवास पूरे परिसर में सबसे जटिल नक्काशीदार संरचना है, छोटी लेकिन सुरुचिपूर्ण। रूमी सुल्ताना को अकबर की तुर्की मुस्लिम पत्नी का निवास स्थान कहा जाता है। हालांकि इसके छोटे आकार के कारण कुछ लेखकों ने कहा है कि इसका उपयोग अकबर द्वारा महल के पाउडर कक्ष के रूप में या अदालत के सत्रों के दौरान विश्राम के लिए किया जाता था। दीवाने आम के दक्षिण पश्चिम और तुर्किक सुल्ताना के घर के बगल में तुर्किक स्नानागार है। पचीसी आंगन बोर्ड गेम। अनूप तालाब और दीवाने खास के बीच स्थित लाल बलुआ पत्थर का बड़ा प्रांगण पचीसी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर क्रूसीफॉर्म बोर्ड से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर था, जिस पर पचीसी का लोकप्रिय भारतीय बोर्ड खेला जाता था। स्थानीय किंवदंती के बाद दावा है कि सम्राट ने गुलाम लड़कियों को जीवित टुकड़ों के रूप में इस्तेमाल करके खेल खेला। खजाना या आँख में चोली। दीवाने खास के बगल में खजाना है, जिसमें कुछ कोनों में गुप्त पत्थर की तिजोरियां हैं। ये सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान सोने और चांदी के सिक्कों के लिए एक खजाने के रूप में कार्य करता था। सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान शाही खजाने में आँख मिचोली भी कहा जाता था। राजकोष के दक्षिणी प्रवेश द्वार के बाहर स्थित ज्योतिषी का आसन है, जो बड़े करीने से नक्काशीदार फूलों के पैटर्न और इसकी छत के रूप में एक चौकोर गुंबद से सजाया गया है। यदि आप फतेहपुर सीकरी या आगरा के किसी अन्य मॉन्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा ऐप द ट्रैवल टॉक
अपने फ़ोन पर गूगल प्ले या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इससे आपको प्रत्येक स्थान, मॉन्यूमेंट और सब मॉन्यूमेंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।